तो हम क्या पढ़ रहे थे, पार्श्वक्रम संयोजन। क्या पढ़ रहे थे, पार्श्वक्रम संयोजन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पार्श्वक्रम संयोजन को समांतर क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बात समझ में आगे देखो, इसमें होता है क्या है कि इसमें विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जितने भी प्रतिरोध होते हैं इन सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। अगली बात की विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों के समान सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जितने भी प्रतिरोध हैं इनके समान सिरे, इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और चौथी बात है कि इसमें कुल प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। जो कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा ना, इसमें से सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होगा उससे कम प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या बहती है, अलग अलग बहती है। ठीक है, तुम ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, मैंने यहाँ लिखा I बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ऐसे के ऐसे एज इट इज यहाँ उतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ उतारने के बाद मैंने यहाँ किसका प्रयोग किया, ओम के नियम का। ओम के नियम के बाद से मैंने यहाँ V से V काट दिया, 1 बटे RT, 1 RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ठीक है, और जो मान प्राप्त होता है इसमें रखने के बाद में RT का मान प्राप्त करने के लिए जो भी मान प्राप्त होता है उसको क्या कर देते हैं हम, उल्टा कर देते हैं। बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो हम इस वाले से, पार्श्वक्रम संयोजन से एक प्रश्न देखते हैं, वहां आपको एज इट इज जो चीज है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न ये है कि 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर क्रम में लगे हैं और हमको पता है कि समांतर क्रम का, कौन से क्रम का, समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होता है। इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, तो 1 बटे RT बराबर पहले प्रतिरोध में कितना है, 2, R कितना है, 2, 1 बटे 2 प्लस दूसरे में कितना है 4 प्लस तीसरे में कितना है 6। ठीक है, इतना अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाता है 6। कितना आ जाता है 6। इसका दिया कितनी बार 3, और इसका 2, सॉरी 6 नहीं आता, 12 आता है। कितना आता है 12। तो इसका देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 गुना 1 किया तो 6 प्लस इसको इससे 3 और इसको इससे 2 बार। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाता है 6 3 9 और 2 11। कितना आ जाता है 11 बटे 12। कितना आ जाता है 11 बटे 12 आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा, देखो बराबर, ये कितने भाग देंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आता है, भाग देने पर कितना आता है, 12 का भाग 11 में तो जाता है नहीं। पॉइंट लगा के क्या करेंगे, ये लगा दिया पॉइंट, 0 पॉइंट कितना बार गया 12 9 108। ये क्या आ जाता है, इसका प्रतिरोध क्या आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, देखो वापस देखते हैं कि 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा है। क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का निकालने का सूत्र क्या होता है, 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होता है। ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ मैंने इस सूत्र में ये जो रखने के बाद में निकाला तो वह 0.9 ओम कितना आया, तुल्य प्रतिरोध 0.9 ओम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो सब कम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक है, एक देखो प्रश्न ये रहा आपके सामने कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा परिपथ दे रखा है, इसका कुल प्रतिरोध पूछा
है। देखो देखते हैं सबसे पहले कौन से क्रम का है, कौन से क्रम का नहीं है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक तो हमको दिख रहा है कि समांतर क्रम का है। कौन से क्रम का है? समांतर क्रम का। ये एक प्रतिरोध आ रहा है समांतर क्रम का। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, यहाँ से तो ये आ रहा है श्रेणी क्रम का। कौन से क्रम का? श्रेणी क्रम का। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये चला जाता है समांतर क्रम में। किसमें चला जाता है? समांतर क्रम संयोजन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा के लिए 3 रास्ते उपलब्ध हो जाते हैं, यहाँ पर एक ही रास्ता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जो समांतर क्रम का है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इस समांतर क्रम संयोजन को सॉल्व करेंगे तो अब हमें एक प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक ही प्रतिरोध प्राप्त होता है। देखो देखते हैं, यहाँ सूत्र लगाओ समांतर क्रम का, 1 बटे आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब हम आगे करते हैं तो 1/3 कितना आता है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अच्छा, ये 3 क्यों है? क्योंकि तीनों के तीनों प्रतिरोधों का मान कितना है? 3 ओम। कितना है? 3 ओम। आगे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 कितना आ जाता है? 3/3, अर्थात 3 को 3 से काटने पर कितना प्राप्त हुआ? 1 ओम। कितना आ जाता है? 1 ओम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आर टी का मान कितना होता है यहाँ? आर टी बराबर 1/RT बराबर 1/RT बराबर 1 ओम। कितना हो जाता है? 1 ओम यहाँ निकल कर आ जाता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ ये जो है, ये किस तरीके से, ये डायग्राम किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये डायग्राम है, ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है? इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाता है 4 ओम और ये हो जाता है फिर 1 ओम का। कितने ओम का? 1 ओम का। अब ये कौन से क्रम का हो गया? श्रेणी क्रम। कौन से क्रम का? श्रेणी क्रम का। और आपको पता है आर टी बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 5 ओम। कितना हो गया? 5 ओम। आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो जैसा कि ये परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये तो श्रेणी क्रम का है, समांतर क्रम का है। पहले हम समांतर क्रम को सॉल्व करते हैं, तब किसमें आ जाता है? श्रेणी क्रम में, इस तरीके से। और जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तब कुल प्रतिरोध कितना आ जाता है? 5 ओम। बात समझ में आई? उतारो इसको। कि पार्श्व क्रम संयोजन को जो वरीयता है क्यों दी जाती है, अर्थात हमारे घरों में जब लाइट फिटिंग करवाई जाती है तब इसको पार्श्व क्रम में ही क्यों करवाई जाती है, समान श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करवाई जाती? देखो इसके मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या क्या है? जैसे मान लो हमारे जो घर में है बहुत सारे विद्युत अवयव लगे हुए होते हैं, और उन विद्युत अवयवों को अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अब श्रेणी क्रम में होता है कि सभी में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जबकि पार्श्व क्रम में अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आ गई? तो देखो पहला रीजन क्या है कि पार्श्व क्रम संयोजन से। किससे? पार्श्व क्रम संयोजन से। पार्श्व क्रम संयोजन से सभी अवयवों को, किसको? सभी अवयवों को अलग अलग मान की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। बात समझ में आई? कि जितने भी अवयव लगे होंगे उन सबको अलग अलग प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त या अलग अलग मान की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, बात समझ में? दूसरा रीजन ये है कि एक अवयव खराब होने पर, एक अवयव खराब होने पर, क्या होने पर? जैसे पार्श्व क्रम संयोजन में जितने भी अवयव लगे होते हैं, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, अगर उनमें से एक खराब हो जाता है तो बाकी के चालू रहते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर एक खराब हो गया तो पीछे वाले जितने भी जुड़े हुए वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। देखो पार्श्व क्रम संयोजन में अगर एक अवयव खराब हो जाता है, क्या हो जाता है? एक अवयव खराब हो जाता है तो बाकी के सभी अवयव
अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अर्थात वो बंद नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, देखो पहला क्या, पार्श्व क्रम संयोजन में सभी अवयवों में अलग अलग मान की विद्युत धारा प्राप्त होती है। दूसरा ये कि अगर एक अवयव खराब हो जाता है तो बाकी के जो अवयव है वो अपना काम करना जारी रखते हैं, ना कि कार्य करना बंद कर देते हैं। बात समझ में? आगे देखो हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, देखो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब भी हम किसी अधिक प्रतिरोध वाले चालक तार से, ठीक है, जब भी किसी अधिक प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध वाले चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो गर्म होकर के लाल हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? जब हम अधिक प्रतिरोध वाले, जब हम अधिक प्रतिरोध वाले, आर का मतलब प्रतिरोध वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे कोई तार है, हीटर का तार है, ठीक है, अब जैसे हीटर चलता है इसमें से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण ये लाल गर्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम। क्या पढ़ेंगे? जूल का तापन नियम। ठीक है, जूल का तापन नियम। देखो जूल का तापन नियम होता है क्या है, इसमें याद रखना कि जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है? विद्युत धारा के वर्ग, ठीक है, विद्युत धारा अर्थात आई स्क्वायर। दूसरा होता है उसके प्रतिरोध, उसके प्रतिरोध। तीसरा है जिस समय में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात समय। क्या? समय। ठीक है, इस पर निर्भर करता है क्या? ऊष्मीय मान। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, सीधा सीधा याद रखना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हमें क्या याद रखना है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछी जाती है ऊष्मा तो हमको याद ये वाला सूत्र है वो लगाना है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो जूल का तापन नियम है या फिर ऊष्मा कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे निकाली जाती है, इससे पहले आप लोग उतारो इसको। तो आपके सामने प्रश्न ये रहा कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत प्रेस या विद्युत स्त्री, ठीक है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है और 30 सेकंड में उसके द्वारा कितनी ऊष्मा परिकलित की जाएगी, कितनी ऊष्मा हो लीजिए उत्पन्न की जाएगी, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है, देखो यहाँ दिया हुआ क्या है? आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 ओम। कितना दिया हुआ है? 20 ओम। आई दी हुई है, आई कितनी दी हुई है? 5 एम्पियर। और टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड। ठीक है, तो ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हम यहाँ मान रखेंगे आई कितनी है? 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा आर कितना है? 20 और टाइम कितना है? 30। ठीक है, तो ये हो जाता है 25 गुणा 600। ठीक है, अब यह 25 छिके 150, H बराबर कितना आ जाता है? 25 छिके 150। ये हो गया, और 2 जीरो पहले से
इतनी जूल क्या आ जाती है आपके पास में, ऊष्मा आ जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रश्न ये था कि 20 ओम की कोई विद्युत प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आर 20 दिया हुआ है, आई 5 एम्पियर, टी दिया हुआ है 30 सेकंड। ठीक है, सूत्र क्या था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच दी। ठीक है, H बराबर आई कितनी है हमारे पास में 5, 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, ये 20 लिख दिया मैंने। टाइम कितना है 30 सेकंड, ये 30 सेकंड लिख दिया। इन दोनों को गुणा किया 600, इसका वर्ग 2500। ठीक है, और 25 की 150, 15,000 जूल क्या करेगी ये, ऊष्मा उत्पन्न करती है। बात समझ में आई? आगे हम देखते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर का कोई विद्युत हीटर 20 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। क्या करता है, लेता है। तो 20 सेकंड में, 20 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखो आर कितना दिया हुआ है, 10 ओम कितना दिया हुआ है, 10 ओम, और आई कितनी दी हुई है 20 एम्पियर। ठीक है, आर और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। आप करके बताओ जल्दी से, इसको हल करके कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, कर लोगे? देखो कैसे होगा, देखते हैं एक बार। अच्छा कर रहे हो, करो इसको फिर हल करो। शाबाश, करो करो। देखो देखते हैं, H बराबर का क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ H बराबर आई कितना दिया हुआ है 20, कितनी दी हुई है 20 का स्क्वायर, गुना आर कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, और टाइम भी कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, अब यहाँ देखो H बराबर इसका वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है 400, कितना होता है 400 गुना ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो एक बार यहाँ कर लेते हैं, 20 गुना 20 बराबर कितना होता है 0 0, और ठीक है ये 0, फिर 0 2 दूनी के 4, तो कितना आ जाता है 400। बात समझ में आ रही है? कई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता, और इसको गुणा किया तो कितना आया 200। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखो H बराबर कितना हो जाता है 80,000 जूल, कितना हो जाता है 80,000 जूल हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति क्या पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति क्या होती है, क्या होती है। ठीक है, देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत परिपथ द्वारा एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में उपयोग में ली गई, किसमें, उपयोग में ली गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो P विद्युत शक्ति को लिखा किससे जाता है, विद्युत शक्ति को P द्वारा, किसके द्वारा, P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, P द्वारा। तो P बराबर W बटे T। ठीक है, P बराबर क्या होता है, W बटे T होता है। देखो इसका SI मात्रक, SI मात्रक, ठीक है, अब SI मात्रक होता है वाट। ठीक है, या फिर जूल प्रति सेकंड, क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। बात समझ में आई? वाट अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 वाट शक्ति, कौन सी 1 वाट शक्ति का क्या तात्पर्य है। ठीक है, 1 वाट शक्ति क्या होती है, देखो अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत ऊर्जा, कौन सी 1 एम्पियर विद्युत ऊर्जा 1 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा 1 एम्पियर विद्युत ऊर्जा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहा जाता है, 1 वाट शक्ति कहा जाता